अभाव का आनंद होता है संत के। बहुत बड़ी उम्र के हैं लेकिन 5 साल के बच्चे की तरह निर्विकार, निर्दम, निष्कपट जीवन। दिगंबर है, दिशा ही वस्त्र है जिसका, दिगम अंबरम यस्य स दिगंबर। चारों विशाला क्षेत्र में आए बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम तपोभूमि है जहां स्वयं भगवान नरनारायण ने तपश्चर्या की। सत्संग के लिए आए। ददृशुस्तत्र नारदम, देवर्षि नारद को देखा। बद्रिकाश्रम में मिले सनत कुमार और नारद। नारद जी के मुख पर चिंता थी, वदन पर विषाद के बादल छाए हुए थे। सनत कुमारों ने पूछा, नारद इतने चिंतामग्न क्यों हो? कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? संत को तो ऐसी चिंता शोभा नहीं देती। संत तो चिंतन करता है परमात्मा का, और जो भगवान का चिंतन करे उसकी चिंता भगवान स्वयं करे। हरि ना विसारे उसे हरि ना विसारे रे। जो भगवान को नहीं बिसरता, नहीं भूलता, उसको भगवान भी नहीं भूलते। आपको चिंता, चिंता और चिता केवल एक अनुस्वार का ही फर्क है, चिता और चिंता, लेकिन काम दोनों के एक समान है, दोनों जलाने वाली है। चिता भी जलाती है, चिंता भी जलाती है। चिता से भी चिंता ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चिता तो मुर्दों को जलाती है, चिंता जीवित को जलाती है। कर सबको खा गई, कर सबका पीर, कर की फाकी करे उसका नाम फकीर। फिकर सबको खा गई, फिकर सबका पीर, फिकर की जो फाकी करे उसका नाम फकीर। फिकर की फाकी करके खा जाता है, फकीरों को चिंता क्या? आपके जैसे साधु संतों को चिंता शोभा नहीं देती। आप इतने शून्य चित्त क्यों हैं? कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? तब नारद ने बताया, मैं गया था पृथ्वी में। क्यों? सर्वोत्तम मानकर। देवगण भगवान से यह प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें मानव का जन्म दो, वो भी पृथ्वी में भी भारतवर्ष में। तो मैंने बहुत प्रशंसा सुनी पृथ्वी की, सोचा कि चलो क्या है देखाऊं। अहम तो पृथ्वीम्यातः ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तम समझकर मैं पृथ्वी में गया। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, श्री क्षेत्र, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, अनेकानेक तीर्थों में मैं घूमता रहा, लेकिन ना पश्य कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारकम। जैसी प्रशंसा मैंने सुनी थी पृथ्वी की, ऐसा तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा यहां आकर। कलयुग अपने अधर्म नाम के मित्र के साथ पृथ्वी में आकर बसा है, इसके कारण सत्य नहीं दिखाई पड़ता, तप नहीं है, दान नहीं है, लोगों में दया नहीं है, पवित्रता के साथ लोगों को कोई नाता ही नहीं है। 4 वर्ण जैसा कुछ रह नहीं गया। मैंने देखा पृथ्वी में
लोग केवल अपने पेट को भरने को ही पुरुषार्थ समझने लगे। पेट भरो, यही पुरुषार्थ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ नहीं। लोगों का जीवन कलयुग में 2 पुरुषार्थ प्रधान बन गया है। धर्म नहीं रहा, मोक्ष नहीं रहा, केवल अर्थ और काम प्रधान ही जीवन बन गया है। आलसी हो गए हैं और जबान बड़ी कड़वी हो गई, कूट भाषिण हो गए, कड़वी जबान हो गई है लोगों की। जब भी बात करो इतनी कड़वी जबान से, क्यों, कैसे हो, यदि ऐसा पूछोगे तो जवाब मिलेगा। यदि हो सके तो दुखी करके देख लो। भाई हम कहां दुखी करना चाहते हैं, तुम्हें पूछ भी नहीं सकते कि आनंद में। सामने मिलेगा और पूछेंगे कहां से आ रहे हो, तो कि चूल्हे से, इसलिए इतना गर्म लगता है। पास में कोई लड़का है बैठा है, देखकर पूछेंगे ये लड़का तुम्हारा, तो तुरंत चिल्ला कर कहेगा नहीं तुम्हारा, ले जाओ। भाई हमारे भगवान को दिए हुए 4 हैं, तुम्हें पूछ भी नहीं सकते। कूट भाषिणा, बड़ी कड़वी जबान होगी। हम निकलेंगे, उसको बैठा हुआ देखकर पूछेंगे क्यों बैठे हो ना, तो कहेगा तू कह तो मैं खड़ा हो जाऊं। भाई हमने कहां कहा, कब कहा कि तुम खड़े हो जाओ, हम पूछ भी नहीं सकते। और यदि वो हमको पूछे तुम कितने भाई, अब उसने पूछा है इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। कहेंगे कि हम 4 भाई हैं, तो तुरंत सामने से बोलेगा यदि तुम 5 होते तो क्या कर लेते। अरे भाई हमको करना भी क्या है, तुमने पूछा हमने जवाब दे दिया। हम 5 है भी नहीं, और यदि होते तो भी कुछ कर नहीं लेते। तुम्हारा क्या बिगाड़ने की इच्छा ही नहीं है तुम्हारा कुछ। लेकिन जबान ऐसी कड़वी हो गई है लोगों की कलिकाल में। मंदाह आलसी हैं, सुमंद मतयः, मति भी मंद है, भाग्य भी मंद है। काम क्रोध लोभ मद मोह राग द्वेष सब दुर्गुणों ने ऐसा उपद्रव मचाया है उसके जीवन में, शांति नहीं। संत सब पाखंडी दिखाई देते हैं। साधुता नहीं रह गई, साधु का वेश रह गया है। केवल भेष बनाकर साधु का केवल घूमे, और साधुता का तो अभाव हो। तो साधुता से कोई साधु हो सकता है, भेष बनाने से कोई साधु नहीं बन जाता। विरक्ता सपरिग्रहा, विरक्तों को अपरिग्रही होना चाहिए, उसकी जगह विरक्त सपरिग्रही दिखाई देते। गृहस्थी को खाने के लिए आटा नहीं उसके घर में होता, और आश्रम 5 स्टार होटल जैसे बनते जा रहे हैं। अपरिग्रही होने चाहिए थे, वो सपरिग्रही। तरुणी प्रभुता गेहे, नारद जी ने कहा मैंने देखा कलयुग में घर घर में स्त्रियों का राज चलता है। क्या कहना है, कैसा लगता है? नारद ने कोई गलत देखा? तब भी ऐसा ही देखा था, और आज भी कोई खास उसमें फर्क? मां का कहा नहीं मानेगा, लेकिन लुगाई जैसे ही आज्ञा करेंगी तो कितना भी काम होगा महत्व का, एक तरफ छोड़कर तुरंत उपस्थित हो जाएगा सेवा में। शालको बुद्धिदायक, कलिकाल में लोग साले की बुद्धि से चलते हैं। सलाह मांगेंगे तो अपने बड़े भाई से नहीं, साले को पूछेंगे। बड़ा भाई बगल में खड़ा है लेकिन उसको नहीं पूछेंगे। कन्या विक्रयो लोभात, लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं। शादी को लोगों ने सौदा बना दिया है। कई जगह कन्या विक्रय हो रहा है, कई जगह वर विक्रय हो रहा है। विवाह में प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए, वहां सौदेबाजी होती। इतना देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इतना दहेज देना पड़ेगा। हम अपने हाथों हमारे सुख पर कुल्हाड़ी मारते हैं, फिर दुखी होते हैं तो साधु संतों के पास जाते हैं, पूछते हैं। शांति नहीं है। शांति कैसे रहेगी? हमारे कर्मों के कारण अशांति है, हम अपने किए का फल भोग रहे हैं।
महाराज जी दहेज नहीं लेंगे तो क्या करेगा, हमको भी तो बेटियों का विवाह करना है। पूछते हैं तो लोग ऐसा जवाब देते हैं। बस ये विष चक्र चलता ही रहेगा समाज में। दहेज का दूषण आज कैंसर की बीमारी की तरह समाज में इस तरह फैला है कि देखकर बड़ा दुख होता है। दंपतीनांच कलकनम, नारद ने कहा मैंने देखा पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है सब जगह। दाम्पत्य में तो स्नेह होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, वहां संघर्ष है। और होता भी ऐसा ही है। किसी अनुभवी ने कहा कि विवाह के पहले वर्ष में पत्नी चंद्रमुखी लगती है और वो होता है चकोर चंद्रमुखी के लिए। फिर दूसरे वर्ष में हो जाती है सूर्यमुखी, थोड़ी सीनियर हो जाती है तो अब तपने लगती है। पहले तो शीतल थी, चंद्र की तरह आह्लादक थी, अब सूर्यमुखी हुई। और फिर सारी जिंदगी ज्वालामुखी। बोलती और लगता है कि लावा बह रहा है उसके मुंह से, लावा के अलावा और कुछ निकलता ही नहीं मुंह से। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था, क्योंकि उसको भी शायद अनुभव हुआ होगा, उसने पूछा कि भाई जी जब पत्नी ज्वालामुखी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। मैंने कहा अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, और कोई उपाय ही नहीं है। सोक्रेटिस के पास एक युवान आया, उसने सोक्रेटिस को पूछा मेरे पिताजी मेरे विवाह की तैयारी कर रहे हैं, क्या मैं विवाह कर लूं, आपका अभिप्राय क्या है। वो करना नहीं चाहता था और उसने सोचा शायद सोक्रेटिस को पूछूं और ये ना कह दे, क्योंकि सोक्रेटिस की पत्नी ज़ेंथेपी ज्वालामुखी जैसी थी। तो सोक्रेटिस को पूछा, युवान को पता था कि ये ना ही कहेंगे क्योंकि स्वयं जले हुए हैं अपनी ज्वालामुखी से, परेशान। तो कहा कि मेरे पिताजी मेरे विवाह के लिए मेरे पीछे पड़े हैं, मैं क्या करूं। सोक्रेटिस ने कहा कि बेटे जितना हो सके जल्दी कर लो। अरे कहा कि आपको इतना कड़वा अनुभव है फिर भी आप मुझे विवाह के लिए अनुमति दे रहे हैं। सोक्रेटिस ने कहा कि हां जल्दी विवाह कर लो। क्यों? बोली अच्छी मिलेगी तो फायदा ही फायदा है। उसने कहा अच्छी मिले तब ना, हो सकता है कि आपको जैसी है, क्षमा करना ऐसा विवेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं सारा समाज देख रहा है, जैसी आपकी है ज्वालामुखी वैसी अगर मिल जाएगी तो। सोक्रेटिस ने कहा तो तुम सोक्रेटिस बन जाओगे, यह भी तो फायदा है। मैं कोई सोक्रेटिस तत्व चिंतक ऐसे ही नहीं बना, यह मेरी पत्नी ज़ेंथेपी की कृपा है, उसी के कारण मैं तत्व चिंतक हो गया। यदि पत्नी ज्वालामुखी जैसी होगी तो घर में कम रहोगे और कथा में ज्यादा रहोगे, मंदिर में ज्यादा रहोगे, सत्संग में ज्यादा रहोगे, यह भी तो एक प्रकार से फायदा ही हुआ। हमारे संतों ने भगवान का भजन किया ही है, चाहे पत्नी अनुकूल हो चाहे पत्नी प्रतिकूल हो। नरसिंह मेहता की पत्नी अनुकूल थी, माणेक, और नरसिंह मेहता ने भगवान का भजन किया। तुकाराम की पत्नी प्रतिकूल थी, जिजाई उसका नाम, फिर भी तुकाराम ने भगवान का भजन किया। ज़ेंथेपी सोक्रेटिस की पत्नी प्रतिकूल थी, फिर भी सोक्रेटिस ने अपना चिंतन किया। कबीर की पत्नी अनुकूल थी और कबीर ने भगवान का भजन किया। कबीर तो कपड़ा बुनने का काम करते थे, साधु संत आते रहते थे, सत्संग होता रहता था। कपड़ा बुनकर जब तैयार हो जाता था तो बेच आते थे और जो पैसे मिलते थे उससे गुजारा होता था परिवार का। एक दिन एक युवा साधु आया और साधु ने पूछा कि कबीर आप तो गृहस्थी हैं, आप घर में रहकर किस तरह भक्ति कर सकते हैं।
तो कबीर ने कहा कि भाई भगवान की कृपा से पत्नी अनुकूल है, सब ठीक ठाक है, भगवान की यदि कृपा हो तो घर में रहकर भी भक्ति होती है। कहा कि मेरी तो बात समझ में नहीं आती, अब हम साधु सन्यासी बन गए हैं सब कुछ छोड़कर, फिर भी हमारा मन जब माला हम फेरते हैं तो नहीं लगता माला में, तो आप तो घर गृहस्थी वाले हैं, आप किस तरह भजन कर सकते हैं। कबीर ने सोचा ये ऐसे ही नहीं समझेगा, तो कबीर ने घर में अपनी पत्नी को हाक मारते हुए कहा, सुनती हो, जरा दिया तो ले आना, धागा टूट गया है। अब दिन का समय है, आकाश में सूर्य है, धागा टूट गया है। कबीर ने दिया मंगवाया। सुनकर पत्नी तुरंत दिया लेकर उपस्थित हुई, खड़ी रही। कबीर ने धागा पुनः सांध लिया और फिर पत्नी को कहा, बस अब ले जाओ। नमस्कार करके दिया लेकर पत्नी चली गई। कहा कि क्या समझ में आती, ये तो उल्टा मैं उलझन में फंस गया कि आकाश में सूर्य है और धागा टूट गया तो आपने दिया मंगवाया, और आश्चर्य की बात तो यह है कि आपकी पत्नी भी लेकर आई। कबीर ने कहा, मैं वही तो कहना चाहता हूं मित्र, सूर्य है आकाश में, पूरा पूरा प्रकाश है, फिर भी मैंने दिया मंगवाया तो बिना कुछ प्रश्नोत्तर किए दिया लेकर आई, खड़ी रही। मैंने कहा कि बस अब काम पूरा हो गया, ले जाओ, तो तुरंत ले गई। ऐसी अनुकूल पत्नी मिली है, भगवान की दया से घर गृहस्थी में भी हमारी भक्ति चलती है। यदि दूसरी होती तो रसोई घर से आवाज आती, तुम्हारी आंखें फूट गई है क्या, आकाश में सूर्य है और तुम दिया मांगते हो, लगता है तुम्हारे में। कबीर की पत्नी अनुकूल, पत्नी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संतों ने भगवान का भजन किया। देवर्षि नारद कली के दोषों को देखते हुए पृथ्वी में घूम रहे हैं। तीर्थ सब व्यापार के केंद्र हो गए। कोई योगी सत्पुरुष मुझे दिखाई नहीं पड़ा पृथ्वी में। बस घूमता हुआ आया मैं यमुना जी के तट पर। तत्राश्चर्यम मया दृष्टम, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक तरुणी स्त्री रोती थी, बगल में दो वृद्ध पुरुष पड़े थे, उसकी सेवा कर रही थी। दोनों वृद्ध पुरुष सोए हुए थे। उस तरुणी स्त्री की सेवा में अन्य बहुत सारी स्त्रियां भी थी, लेकिन उसकी सेवा से उस स्त्री को संतोष नहीं था। अपनी रक्षा करने वाला कोई मिले इस आशा में चारों तरफ देख रही थी। देखा मैंने, मैं गया नजदीक, स्त्री की दृष्टि मुझ पर पड़ी और उसने मुझे बुलाया। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भो साधो, हे साधु, क्षण मात्र के लिए रुक जाइए। साधु का अर्थ होता है दूसरों के कार्य को सिद्ध करने वाला है। जो अपने कार्य को ही सिद्ध करने में लगे रहे वो साधु नहीं, दूसरे के कार्य को सिद्ध करने में जो लगा है। क्षण के लिए खड़े रह जाइए, ठहरिए महाराज। साधु से क्षण ही मांगनी चाहिए, ज्यादा समय नहीं। साधु का क्षण और सदाव्रत का कण अन्न का, उसको बर्बाद न करें, बड़ा पाप है। समय के क्षण को और अन्न के कण को बर्बाद करना बड़ा पाप है। क्षण और कण को जो बर्बाद नहीं करता वही विचक्षण है। भोजन करने बैठते हो तो झूठा न छोड़ो। भोजन करने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, लेकिन झूठा छोड़ने का अधिकार नहीं। झूठा छोड़ते हैं तब अन्न देवता का अपमान होता है,
बहुत बड़ा पाप है। लोग अपने घर में तो झूठा छोड़ते हैं, कोई आश्रम में गए, कोई अन्न क्षेत्र में भोजन करने के लिए गए, वहां भी झूठा छोड़ते हैं। बहुत बड़ा अपराध है यह। जब हम झूठा छोड़ते हैं तब इस दुनिया के एक आदमी को भूखा रहने का पाप करते हैं, भूखा रखने का। धरती प्रभु के है, बरखा प्रभु ने बरसाई, अन्न उसने पैदा किया, जिमने का अधिकार है लेकिन बिगाड़ने का अधिकार नहीं है किसी को भी। ये मत समझना कि हम अपने रुपए से खरीद कर ले आए हैं अनाज। यदि पकता ही नहीं, यदि धरती होती ही नहीं, यदि प्रभु बरखा ही न बरसाते तो तुम्हारे रुपए पैसे कहां से लाते अनाज को? अनाज हमारे रुपए पैसे से नहीं आता घर में, भगवान की कृपा से आता है। समय के क्षण को और अन्न के कण को बर्बाद न करें। यह जीवन की बर्बादी है, उसका जीवन कभी आबाद नहीं हो सकता। साधु क्षणवार, क्षण के लिए आप रुक जाइए, मेरी चिंता का भी नाश कीजिए। बहुत बहुत जब भाग्य होते हैं तब आपके जैसे महापुरुष का दर्शन होता है। महाराज, आपके जैसे महापुरुषों के वाक्यों से ही दुख की शांति हो जाती है। नारद ने कहा कि उसके बुलाने पर मैं नजदीक गया। मैंने पूछा, बाला कौन है तुम, क्यों रो रही है, क्या दुख है तुझे? उस स्त्री ने अपना परिचय देते हुए कहा कि महाराज, आपने मुझे नहीं पहचाना? अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिं कर्णाटके गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मेरा नाम है भक्ति। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर भक्ति बैठती है, लेकिन आज स्वयं दीन हो गई है। दीनता है भक्ति महारानी का आसन। भक्त में दीनता होती है, हीनता भी नहीं और अहंता भी नहीं। अहंता भी बीमारी है, हीनता भी बीमारी है। भक्त में तो दैन्य होता है, दीनता, दासोहम। आधुनिक मनोविज्ञान भी उसे दो प्रकार के कॉम्प्लेक्स बताता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अहंता भी बीमारी है, हीनता भी बीमारी है। दीनता स्वास्थ्य है, दैन्य। तो दीनता के सिंहासन पर भक्ति महारानी विराजती है। श्रृंगार किया है भक्ति ने। नुपुर है भक्ति के सदाचरण। सदाचरण रूपी नुपुर पहने। सदाचरण से ही चरण शोभायमान होते। जहां भक्ति होती है वहां सदाचरण। बार बार ना आया करो। एक स्वयं सेवक वहां बैठो, बीच में बैठो। सदाचरण से भक्ति के चरण शोभायमान। भक्ति माता के चरण के नुपुर। समर्पण भक्ति के हाथ में पहने हुए कंकण। समर्पण से हाथ शोभायमान, सदाचरण से चरण शोभायमान। संयम भक्ति महारानी के कटिभाग पर जो कंदोरा है वो है। संयम होना चाहिए। भक्ति के पति है परमात्मा। परमात्मा में विश्वास भक्ति का श्वास है। यदि श्वास
सांस किसी की बंद हो जाए तो जीवित न रहेगा, उसी तरह यदि भगवान में विश्वास न रह गया तो भक्ति रहेगी नहीं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तुलसी जी ने स्पष्ट कह दिया रामायण में। ते ही बिनु द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने हु जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं। भक्ति यानी भगवत प्रेम, परमात्मा के लिए प्रीति हो जाए तो उसका नाम है भक्ति। प्रीति परमात्मा की देन है प्राणी मात्र को, लेकिन प्रीति जब वस्तुओं के लिए होती है तो उसका नाम हो जाता है आसक्ति। प्रीति जब व्यक्तियों के लिए होती है तो उसका नाम हो जाता है मोह, और प्रीति जब परमात्मा के लिए होती है तो उसका नाम होता है भक्ति। मोह और आसक्ति दोनों प्रीति के दूषित रूप हैं, प्रीति की गलत दिशा है। प्रीति की सही दिशा है परमात्मा, प्रीति का विशुद्ध रूप है भक्ति। और प्रेम का बाप है विश्वास। यदि विश्वास नहीं तो भक्ति नहीं। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि न राम। भगवान का नाम है भक्ति का प्राण। नाम है प्राण, विश्वास है श्वास। भगवान है पति और वंध्या नहीं है, दो पुत्र है उसके, वैराग्य और ज्ञान। वैराग्य बड़ा लड़का है, पहले आता है, फिर ज्ञान छोटा लड़का है। बिना वैराग के ज्ञान टिकता भी नहीं, पहले वैराग। कहते हैं शेरनी का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है, ऐसा सुना। उसी तरह ज्ञानामृत वैराग्य के पात्र में ही टिकता है। हम बहुत बार कथाओं में बैठते हैं, प्रवचनों में बैठते हैं, ज्ञान को तो पाते हैं लेकिन ज्ञान टिकता नहीं, क्योंकि वैराग का पात्र नहीं हमारे पास। बिना वैराग के ज्ञान टिकता नहीं। वैराग्य और ज्ञान भक्ति के दो पुत्र हैं। भक्ति महारानी है तो उसको एक दासी भी है, और दासी का नाम है मुक्ति। मुक्ति तो भक्ति महारानी की दासी है। देवर्षि नारद, द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का पिहर है, वहां प्रकट हुई, वहां जन्मी। इसलिए जितने आचार्य हैं भक्ति के, प्रायः दक्षिण से आए हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, सब दक्षिण से आए। दक्षिण भारत भक्ति महारानी का उद्गम स्थान। कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, पुष्ट हुई कर्नाटक में भक्ति। महाराष्ट्र में कहीं कहीं मुझे पोषण मिला। गुर्जरे जीर्णताम गता, गुजरात में गई तो मैं वृद्ध हो गई, जीर्ण हो गई। एक महात्मा तो हमसे कहते थे, कोई बूढ़ा हो जाए उसका मतलब होता है परिपक्व, मतलब गुजरात में जाकर भक्ति परिपक्व हो गई। मैंने कहा ऐसी प्रशंसा आप करेंगे, वैसे अर्थ तो यहां स्पष्ट है, गुर्जरे जीर्णताम गता। पैसे का दास जो बन बैठा है वो परमात्मा का दास नहीं बन सकता। पैसा साधन जरूर है, संसार में हम रह रहे हैं तो पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा साधन है, साध्य नहीं। जो पैसे को ही साध्य समझता है वह कभी भक्ति नहीं कर सकता। गुजरात से मैं भागी, हम तीनों वृद्ध हो गए। अब यहां आए यमुना जी के किनारे पर, यमुना जी के किनारे पर जहां भगवान की लीला हुई है, श्री हरि के चरण से जहां की भूमि विभूषित है, पवित्र है।
यहां आकर मुझे अपना यौवन पुनः प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, उसको उसकी अवस्था पुनः प्राप्त नहीं हुई। अब हुआ ये कि मैं मां युवा हूं और मेरे दोनों बेटे वृद्ध हैं। यह तो विपरीत बात हुई। देवर्षि, यही मेरा दुख है। हमारे दुख का कारण तो आप ही जाने। नारद जी ने समाधि लगाई, पल मात्र में भक्ति के दुख का कारण जान लिया, भक्ति को बताया, तू तो भगवान की प्यारी है। ज्ञान वैराग्य दो अनुचर दिए, मुक्ति नाम की दासी तुझको दी। तूने भगवान से पूछा मैं क्या कहां रहूं, भगवान ने बताया तू मेरे वैष्णवों के हृदय में रहे। तब से तू वैष्णवों के हृदय में रह रही है। भक्ति, कलयुग आया है ना, यही तेरे दुख का कारण है। कलयुग का मित्र है अधर्म, और अधर्म इस तरह से फैला है कि धर्म कहीं दिखाई नहीं देता। तुझे दुखी होना पड़ रहा है। भक्ति ने कहा कि महाराज, फिर उस कलयुग को राजा परीक्षित ने जीवित क्यों रखा? नारद जी ने कहा कि भक्ति इसलिए कि परीक्षित राजा ने सोचा अन्य युगों में भगवान की प्राप्ति बहुत कठिनता से होती, लेकिन कलयुग में भगवान की प्राप्ति केवल कीर्तन से होती है। मैं भ्रमर की तरह सार ग्रहण करने वाला हूं, ऐसा समझकर कलयुग में भगवत प्राप्ति सरल बन जाएगी लोगों को, ऐसा समझकर राजा परीक्षित ने कली को मारा नहीं, जीवित रखा। तो चिंता न कर, तेरे दुख को दूर करूंगा मैं, और ज्ञान वैराग्य के साथ जन जन में घर घर में तेरा स्थापन करूंगा। यदि ऐसा न किया तो मैं हरि का दास नहीं। देवर्षि नारद प्रतिज्ञाबद्ध हुए और ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए उसके कान में अपना मुंह ले जाकर बार बार वेद घोष करने लगे, गीता पाठ करने लगे। ज्ञान प्रबुद्धताम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान हे वैराग्य जागो जागो। बार बार वेद घोष, बार बार गीता पाठ, ज्ञान वैराग्य जागे, लेकिन फिर अपनी आंखें मलते हुए झुमाई लेकर सो गए। जब हम कथा में बैठते हैं, जब हम प्रवचन सुनते हैं गीता के, तब हमारे भीतर सोए हुए ज्ञान वैराग्य वो जागते हैं। ज्ञान वैराग्य हम में हैं, लेकिन सोए हुए हैं, सुषुप्त है। जब कथा सुनते हैं, जब प्रवचन सुनते हैं, जब सत्संग में जाते हैं, तो हमारे ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही प्रवचन सत्र समाप्त हुआ, कथा समाप्त हुई, फिर से हमारे ज्ञान वैराग्य झुमाई लेकर सो जाते हैं। जागृति बनी नहीं रहती। फिर नारद जी ने बहुत प्रयास किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य जागृत नहीं हुए। तब आकाश में आकाशवाणी हुई, नारद तुम्हारा उद्यम सफल होगा, आप सत्कर्म करिए। सत्कर्म क्या? संत बताएंगे आपको। इसलिए देवर्षि नारद ने कई संतों को पूछा कि भाई सत्कर्म की परिभाषा क्या है? ऐसा कौन सा सत्कर्म करूं कि ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाए और भक्ति का दुख दूर हो जाए? बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं बता पाए, सत्कर्म की परिभाषा क्या है ये न समझा पाए। तब नारद को चिंता हुई। आज अपनी चिंता बद्रिकाश्रम में सनत कुमारों के सामने रख दी देवर्षि नारद ने कि आप पूछ रहे हैं मैं क्या चिंता कर रहा हूं, लो ये चिंता है मेरे मन में। सनत कुमार प्रसन्न हुए। संत की चिंता चिंता नहीं, चिंता मणि है समाज के लिए। संत स्वार्थ के लिए चिंतित नहीं होता, संत तो परमार्थ के लिए चिंतित होता है। रामचरितमानस में आप देखते हैं कि विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई, लेकिन क्यों हुई? उसका यज्ञ पूरा नहीं हो रहा था। मारीच सुबाहु आदि राक्षस यज्ञ को भ्रष्ट करते थे, तो सत्कर्म पूरा नहीं हो रहा था, इसलिए चिंता है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन। सब
जाइए समझ कर। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी। गाधि तनय विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना हरि के ये पापी निशिचर नहीं मरेंगे। हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। द्रवौ सो दशरथ अजिर विहारी। गाधि तनय मन राग बागेश्वरी। संत की चिंता चिंतामणि। पारमार्थिक चिंता होती, सांसारिक नहीं। अपने परमार्थ के कार्य यदि पूरे नहीं हो रहे तो संत चिंतित होता। देवर्षि तुम्हारी चिंता पारमार्थिक। सनत कुमारों ने कहा चिंता न करिए। मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। मा चिंतां कुरु देवर्षे हर्षं चित्ते समावह। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। देवर्षि चिंता न करें। उपाय दुराराध्य नहीं, सुख साध्य है। नारद आप धन्य, विरक्तों में शिरोमणि हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्तों में आप अग्रणी हैं। योग भास्कर, आकाशवाणी ने आपको सत्कर्म करने के लिए कहा है ना। सत्कर्म करोगे तब भक्ति का दुख दूर हो जाएगा, ज्ञान वैराग्य जाग जाएंगे। देखिए, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ आदि कई प्रकार के यज्ञ हैं
लेकिन सब कर्म सूचक यज्ञ हैं जिसमें विधि विधान को प्राधान्य है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतु गीतशुकादिभिः। सत्कर्म का सूचन ज्ञान यज्ञ करता है। आप श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करवाइए, आपका जो हेतु है सिद्ध होगा। नारद जी ने प्रश्न उठाया, भागवत तो वेदों का ही सार है। अब मैंने वेदालाप किया, वेद घोष किया, फिर भी जो नहीं जागे ज्ञान वैराग्य। वेद के सार रूप है भागवत, वेदालाप से नहीं जागे तो भागवतालाप से कैसे जागेंगे? सनत कुमारों ने कहा, आपके प्रश्न में ही आपका जवाब। आप ही ने बताया वेदों का सार है भागवत। वेद वृक्ष है, भागवत फल है। जिस तरह से फल वृक्ष का सार है, उसी तरह श्रीमद् भागवत वेदों का सार है। लेकिन फल में जो मिठास होती है वृक्ष में नहीं होती। आम का फल खाओ और जो स्वाद आएगा वो आम के पत्ते को खाओ, आम के पेड़ को काटो, उसकी डाली निकाल करके चबाओ, वो स्वाद नहीं मिलेगा जो आम से मिलेगा। फल में जो स्वाद होता है वृक्ष में नहीं होता। वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। भागवत में जो स्वाद है वो तो वेद में भी नहीं। इसलिए आप भागवत ज्ञान यज्ञ कराइए, आपका हेतु सिद्ध होगा। नारद जी ने कहा, फिर मैं और किसको ढूंढने जाऊं? आप ही मिले हैं, आप ही ने उपाय बताया है, तो अब आप ही कथा सुनाइए। आप सुनाएंगे और हम सुनेंगे। सनत कुमारों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी, कहा कि हम सत्संग के लिए ही तो निकले हैं। यदि कोई सुनाने वाला मिलता तो सुनने के लिए बैठ जाते। आप सुनने वाले मिले हैं तो हम सुनाने के लिए तैयार हैं। कहां जाएंगे? गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंदनाकम। गंगा जी का एक तट है, आनंद तट, गंगा का किनारा, वहां जाकर कथा करेंगे। गंगा यानी ज्ञान, ज्ञान की आनंदमयी अवस्था में भगवत कथा होनी चाहिए। सनत कुमार को लेकर देवर्षि नारद आए गंगा जी के तट पर, अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमंच पुरुषो लभते यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेक। बहुजन्म समार्जितेन भाग्योदयेन। जन्म जन्म के भाग्य का जब उदय होता है तब सत्संग मिलता है प्राणी को, और जब सत्संग मिलता है तब विवेक रूपी सूर्य का उदय होता है। विवेक रूपी सूर्य का जब उदय होता है तो मोह रात्रि मिट जाती है और अज्ञान अंधकार मिट जाता है।
विवेक सूर्य का जो प्रकाश है उसी का नाम ज्ञान है। सूर्य का नाम है विवेक, उसके प्रकाश का नाम है ज्ञान। और जैसे ही प्रकाश आया, अज्ञान अंधकार मिट गया, मोह निशा चली गई। तब तक हम सब मोह निशा में सोए हैं। बताया रामायण में, मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपने देखता है मोह निशा में सोया हुआ। देखई सपन अनेक प्रकार, मोह निशा सब, मोह निशा मिट जाएगी, अज्ञान अंधकार मिट जाएगा विवेक सूर्य के ज्ञान प्रकाश से। देवर्षि नारद ले आए सनत कुमारों को गंगा जी के तट पर। पता चला बड़े बड़े सब ऋषि मुनियों को कि सत्संग होने जा रहा है। सनत कुमार वक्ता है, आयोजन किया है देवर्षि नारद ने। तो साधु संत अपने अपने शिष्यों को लेकर सत्संग के लिए वहां उपस्थित हुए। अब साधु महात्मा है, वो कोई लौकिक कार्य तो नहीं करते थे, सदा अपने जप तप में भजन में ही लगे रहते थे। उनको ये तो चिंता नहीं थी कि दुकान कौन संभालेगा। साधु महात्मा अपने जप तप यज्ञ यागादि छोड़कर आए कथा के लिए, और हम अपने लौकिक कार्यों को भी नहीं छोड़ सकते। ये हमारी कम नसीबी है। सब उपस्थित हुए, साधारण ऋषि मुनि नहीं, बड़े बड़े महात्मा। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवराज रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डुपुत्रात्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जाजलिजहनुमुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रेभिराययु रति प्रणयेन युक्ता। रामायण की चौपाई की तरह आप भागवत के श्लोक को भी किसी भी राग में गा सकते हैं, कोई भी राग में। गेयत्व है ना, गाना। पद्य में रचना की है, गद्य में नहीं। पद्य है, कविता है, गीत है, मतलब गाना। कई लोग हमसे पूछते हैं कि कथा संगीत में क्यों? उसके थोड़े कारण हैं। पहली बात तो यह कि कथा गीत में है, गद्य में नहीं, पद्य में है। गीत है मतलब गाना है और साथ में संगीत चाहिए। दूसरी बात, भगवान को भी गायन अति पसंद है।
अति प्रिय। देवर्षि नारद ने भगवान को पूछा कि आपको यदि मिलना हो तो आपका पता तो बताइए, कोई विजिटिंग कार्ड वार्ड छपवाए हैं, आपका पता चाहिए। तो भगवान ने अपना पता दिया, एक कार्ड दे दिया नारद को, इस पते पर हम मिलेंगे। नारद ने उस कार्ड में पढ़ा, एक श्लोक है। अपना पता बताते हुए भगवान ने एक श्लोक कहा, नाहं वसामि वैकुंठे। हाँ, अब घर बदला है, अब वैकुंठ में नहीं रहता, वो पुराना पता था। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च। न मैं वैकुंठ में रहता हूं, न योगियों के हृदय में रहता हूं। तो मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त सब मिलकर मेरे गुण नाम का संकीर्तन करते हैं, गाते हैं, नारद में वहीं रहता हूं। भगवान को गान अति प्रिय है। इसलिए भगवान ने विभूति में भी बताया, वेदानाम साम वेदोस्मि। 4 वेद में मैं सामवेद हूं, क्योंकि सामवेद की श्रुतियां संगीत में गाई जाती, संगीत होता है। और दुनिया के सभी धर्मों ने संगीत को एक या दूसरे रूप में स्वीकारा ही। औरंगजेब भले ही विरोधी रहा हो, लेकिन इस्लाम में भी जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, आप सुनते हैं कभी कभी मस्जिद के लाउड स्पीकर से, उसमें संगीत ही तो है। कैसे पढ़ते हैं वो मुल्ला। और ईसाई जो गिरजाघर में प्रार्थना करते हैं, वो भी संगीत में। सभी धर्मों ने एक या दूसरे रूप में संगीत को स्वीकारा है। वेदों में सामवेद में हूं, भगवान ने बताया। तो गान गोविंद को अति प्रिय है, इसलिए भी संगीत में गाना है। तीसरी बात, विश्व के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार है श्री कृष्ण। सबसे श्रेष्ठ। संगीत के जानने वाले इस बात से भलीभांति अवगत हैं कि गायन, वादन और नृत्य तीनों के समन्वय को संगीत कहते हैं। तीनों में जो कुशल हैं वह संगीतकार है। कृष्ण गायन में भी कुशल हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने जो गीत गाया, भगवत गीता बनकर आज भी हमारे पास है। वादन में भी कृष्ण कुशल हैं। जब बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे बजाते हैं कि चेतन जड़ और जड़ चेतन हो जाते हैं। नृत्य में भी कुशल है। नाचे, काली नाग के मस्तक पर नाचे गोपियों के साथ वृंदावन में, रास रचाया। रास पंचाध्यायी तो श्रीमद् भागवत के 5 प्राण हैं। तो गायन, वादन और नृत्य तीनों में कुशल है कृष्ण, इसलिए जगत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार। और उस जगत के श्रेष्ठ संगीतकार की जब हम वांगमयी पूजा कर रहे हैं और संगीत न हो तो कैसा फीका फीका लगेगा। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर को अंजलि देने के लिए सभा मिली हो और संगीत ही न हो, कैसा लगेगा। तो जगत के सबसे श्रेष्ठ संगीतकार की हम वांगमयी पूजा कर रहे हैं, साथ में संगीत चाहिए। चौथा कारण, हमारे यहां कथा की 2 परंपराएं हैं, एक व्यास परंपरा और दूसरी नारद परंपरा। व्यास पद्धति ऐसी है कि उसमें केवल वक्ता बोलता है, श्रोता सब सुनते हैं, संगीत वंगीत नहीं होता। नारद परंपरा में संगीत होता है। आप देखते हैं नारद जी के हाथ में ही वीणा है। संगीत प्रधान, कीर्तन प्रधान कथा होती है। व्यास पद्धति में और नारद पद्धति में मूल भेद यह है कि व्यास पद्धति में यदि श्रोता बीच में बोले
तो दोष माना जाता है, क्योंकि कथा में विक्षेप होगा। वक्ता बोल रहा है, श्रोताओं को सुनना है सावधानी से। यदि श्रोता बीच में बोले तो दोष माना जाता है, लेकिन नारद पद्धति में यदि श्रोता साथ में नहीं बोलते, सम्मिलित नहीं होते और मूंगे बैठे रहते हैं गूंगे, तो दोष माना जाता है। मेरे भाई बहन, ये नारद पद्धति की कथा है, इसमें आपको भी बोलना है। यदि मौन बैठे रहे तो दोष माना जाएगा, तब आप अपराध कर रहे हैं। इसलिए जब भी हम गाने को कहें तो आपको साथ में सम्मिलित होना है, शब्दों को समझते हुए साथ में गाना। नारदीय पद्धति। किसी भी राग में आप भागवत जी के श्लोकों को गा सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, जो नहीं आ रहे थे उनको भृगु ऋषि समझा कर ले आए। कई लोग नहीं आ रहे थे, कहते थे हमें निमंत्रण नहीं है। ऐसे भी आशा करके बैठते हैं लोग, निमंत्रण आएगा तो जाएंगे। यहां भगवान की कथा में तो निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहां यदि हम आते हैं तो अपने कल्याण के लिए आते हैं, अपने श्रेय के लिए आते हैं। यदि नहीं आएंगे तो हम आत्म कल्याण से वंचित रह जाएंगे, उसमें दूसरों को तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान स्वयं को ही होता है। भगवत कथा में आने के लिए आप निमंत्रण की अपेक्षा करें। सिनेमा थिएटर वाले आपको निमंत्रण भेजते हैं, इनविटेशन कार्ड भेजते हैं कि शुक्रवार के अंतिम शो में आकर अभिवृद्धि करिएगा शोभा में। वहां तो बिना बुलाए हम चले जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, टिकट ऐसे ही नहीं मिलती है तो ब्लैक में लेते हैं, बैठ जाते हैं ब्लैक में, जहां ब्लैक ही ब्लैक होता है, उजाले की कोई संभावना ही नहीं। यहां जीवन में प्रकाश होने वाला है और हम निमंत्रण की अपेक्षा करें। भृगु ऋषि समझा कर ले आए। सनत कुमारों ने भगवत कथा का महात्म्य सुनाया। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की ये कथा सदा श्रवण करने योग्य है, चिंतन मनन योग्य है, जिसके श्रवण मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती। भगवान की ये मंगलमयी कथा से चित्त में श्री हरि का आविर्भाव होता है। भ्रमणा में डालने वाले बहुत पुराणों की कथा सुनने से क्या, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। श्रीमद् भागवत मुक्ति के दान की गर्जना करता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, प्रयाग आदि सब तीर्थ अदृष्ट फल सूचक है। तीर्थ में जाओगे, यात्रा करोगे, नहाओगे, तो चित्रगुप्त के पास जो हिसाब है उसमें हमारे खाते में ये सब पुण्य जमा होगा। अदृष्ट फल सूचक है, तुरंत फल नहीं मिलेगा, लेकिन भागवत का सत्संग तुरंत फल देने वाला है। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बक उमराला। भागवत रूपी सरोवर में जो स्नान करता है फल तुरंत मिलता है। कौवा कोयल हो जाता है और बगुला हंस बन जाता है। यहां शरीर के परिवर्तन की बात नहीं, भूमिका के परिवर्तन की बात। बगुले जैसा दाम्भिक जीवन होता है, लेकिन भागवत सरोवर में स्नान करने के पश्चात हंस की तरह विवेकी बन जाता है। कौवे की तरह इस तरह बोलता रहता है कि लोगों को पसंद नहीं आता, लेकिन जब कोयल बन जाएगा, ऐसा बोलेगा, लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा। कागा किसी का क्या लेत है और कोयल किसी को क्या देत। कौवा हमसे 500 रुपया उधार ले गया और फिर नहीं दिया, ऐसा बना है? ऐसा हुआ है कभी? और कोयल ने हमारे घर में 2-3 गोनी अनाज की डाल दी, ऐसा हुआ है? तो कोयल प्यारी लगती है और कौवा नहीं लगता, क्यों? कागा किसी का क्या लेत है, कोयल किसी को क्या देत। लेकिन कोयल प्यारी लगती है, क्यों? कोयल मीठा बोल के सबको अपना कर लेत।
कोयल मीठा बोल के सबको अपना कर ले। कागा किसी का क्या लेत है और कोयल किसी को क्या दे। वाणी बड़ी मीठी है कोयल की। तो भागवत सरोवर में स्नान करने से कौवे जैसे हम होंगे तो कोयल बन जाएंगे। हमारा जीवन बगुले की तरह दाम्भिक होगा तो हम हंस की तरह परम विवेकी बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय का नित्य पाठ, एक श्लोक का, आधे श्लोक का, अरे श्लोक के एक चरण का भी यदि हम नित्य पाठ करेंगे तो राजसूय अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता। दुर्लभ है व कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा। इसलिए भगवान की यह मंगलमयी कथा बड़ी दुर्लभ है। सनत कुमार इस तरह से अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की महिमा को प्रकट कर रहे थे। ठीक उसी वक्त एक आश्चर्य हुआ। कथा में बैठे हुए श्रोताओं ने देखा दूर से एक संघ आ रहा है हरिनाम संकीर्तन करता हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सब गाइए, नारद पद्धति है, मौन रहोगे तो दोष है। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय राधा रमण हरि। गोविंद जय जय,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे, प्रकाशमाने ऋषिभिः सभायाम्, आश्चर्यमेकं समभूतदानीं, तदुच्यते संशोषौनकत्वं। श्री कृष्ण गोविंद हरिनाम संकीर्तन करता हुआ एक संघ वहां कथा में आया। नगाह गाथा चल रही थी। वहां एक आश्चर्य हुआ। हे शवनक, वो सुनाते हैं, सुनो क्या हुआ। भक्ति सुतौ तं तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद तां चागतां भागवतार्थभूषां, सुचारुवेषां तद्रशुः सदस्या। कथं प्रविष्टा कथमागतेयं, मध्ये मुनीनाम् इति तर्कयन्तः। श्री कृष्ण गोविंद ऊचुः कुमारं वचनं तदानीं, कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्। एवं गिरः सा
ससुतानि शम्य सनत्कुमारं निजगादनं श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। राजा राम सीता राम, राजा राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, राजा राम सीता राम। सब गाइए प्रेम से, राजा राम सीता राम, राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, सीताराम।